नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट एग्जाम 2021 के लिए गणित अपन कर रहे हैं और यूनिट वाइज उसके अपने प्रश्न जो टॉपिक वाइज एक प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। तो सारी यूनिट्स अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों को अपन कर चुके हैं। लेकिन यूनिट नंबर 2 में अनुपात तथा समानुपात या मिश्रण का टॉपिक अपना बचा था, जिसका पार्ट सेकंड लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। एक पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें 12 प्रश्नों को किया और आज अपन 8 प्रश्नों को और करेंगे, तो टोटल 20 प्रश्न इस टॉपिक में करेंगे और लगभग टाइप को कवर करने की कोशिश में की गई है। तो अनुपात और आपका मिश्रण का प्रश्न अगर बनता है तो लगभग यहीं से आपको देखने को मिल सकता है, या इससे अगर बाहर आएगा तो भी आप आराम से कर पाओगे, इतनी समझ आप में ज़रूर विकसित इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। एप्लीकेशन ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और कल यानी 18 तारीख को अपना प्री रीट एक एग्ज़ाम होगा। बता देता हूँ डिटेल से फिर से। आरपीएससी एग्ज़ाम्स विथ ए के नाम से अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्रिएट अकाउंट कीजिएगा और उसमें टेस्ट सीरीज में जा कर के आप प्री रीट 1 का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको माई लाइब्रेरी में जाना है और 18 तारीख को जो 17 को तो वो आपको अपकमिंग में दिखाएगा, 18 को वो एक्टिव टेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, एक्टिव टेस्ट आप दे पाएंगे। पहला पेपर जिसमें सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है और दूसरा पेपर सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। ये लेवल 1, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 एसएसटी सभी के लिए आपका प्री रीट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपकी तैयारी की एक प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से किस हद तक अच्छी हो पाई है। ठीक है साथियों, बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर है, उसी तरह बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और आपका जो पहला प्रश्न है वो है, दो पात्रों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 3:4 है। दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा लेकर तीसरे पात्र में डाला जावे तो तीसरे पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात होगा। अब देखिए साथियों, हमेशा जब भी आपको दो पात्रों में दूध दे रखा हो, 3 में दे रखा हो, तो जब भी अपन मिश्रण को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों पात्रों के दूध को जब एक जगह मिलाएंगे तो बराबर मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि पहले पात्र में जो मात्रा है वही मात्रा दूसरे पात्र में भी होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पात्र 1, इस प्रकार से इसको करेंगे। और ये मैंने लिख दिया पात्र 2। ठीक है, दूध और पानी, दूध यानी मिल्क एम लिख दिया और पानी यानी कि आपका वाटर डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, अनुपात पहले पात्र में तो 2:3 दे रखा है और दूसरे में 3:4। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2 और 3 मिलकर के पूरी मात्रा मान लीजिए 5 बन रही है पहले पात्र में, और दूसरे में कितनी बन रही है, 4 और 3 7 बन रही है। और मैंने क्या कहा, जब भी तीसरे पात्र में मिलाया जाएगा तो मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7, इसको तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि परेशानी नहीं आए आपको। चलिए रेड कलर कर लेते हैं, इसको तो 7 से गुणा कर दो और इसको 5 से, ताकि ये बराबर हो जाए। अब अपने पास नया अनुपात क्या है, देखिए इधर लिख लेते हैं अपन पात्र 1। ठीक है, और ये पात्र 2 और ये आपका मिल्क और वाटर। ठीक है, ये कौन सा अनुपात है, नया अनुपात। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। ठीक है, इसी प्रकार 5 तिये 15 और ये आपका 5 चौक 20। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे पात्र में जब मिलेंगे तो 14 और 15 आपके 29 ये हो जाएंगे और 20 और 21 41 ये हो जाएगा। तो नया जो पात्र नंबर जो 3 है, पात्र नंबर जो 3 है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 29:41 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। जब भी दो पात्रों का दूध या जो मिश्रण जो भी दे रखा है, दूध या मिश्रण जो भी मिश्रण है दो पात्रों में, तीसरे पात्र में जब भी मिलाएंगे तो जो मिलने वाले दोनों मिश्रण हैं उनकी मात्रा हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तब सीधा जोड़ देंगे और बराबर नहीं है तो उनको बराबर करेंगे और तीसरे पात्र में मिलाने के लिए दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आसानी से निकल पाएगा। ठीक है, ये टाइप आता है इसलिए आपको करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप। 40 लीटर मिश्रण में शरबत और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए
कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसानी से हो सकता है। 40 लीटर आपके पास क्या है, मिश्रण है, इसमें शरबत और पानी की मात्रा का अनुपात, तो चलिए शरबत लिख लेते हैं इधर, तो ठीक है, ये शरबत और अनुपात में आपका पानी, ये आपका दे रखा है 4:1, ठीक है, ये दे रखा है 4:1, कोई दिक्कत नहीं। आगे दे रखा है कि अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, ये दे रखा है। तो मिश्रण में अपन पानी कितना और मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इसका अनुपात 2:1 बन जाए, तो 2:1 बन जाना चाहिए। और क्या मिला रहे हैं अपन, पानी मिला रहे हैं। तो जब अपन मिला रहे हैं पानी, ठीक है, जब अपन पानी मिला रहे हैं तो फिर आपका जो ये जो शरबत का रेशियो ये नहीं बदलना चाहिए भाई। अपन मिला क्या रहे हैं, अब मिश्रण में पानी मिलाया जाए, है ना, कितना पानी और मिलाया जाए, अपन मिला रहे हैं पानी, तो शरबत का रेशियो जो पहले 4 था वो 4 ही रहना चाहिए। सीधी सी बात, अगर पानी मिला रहे हैं तो ये बदलेगा क्यों, शरबत थोड़ी बदलेगा, फिर शरबत तो वही रहेगा। इसका मतलब अपने को क्या है कि नीचे वाले में शरबत को अपने को 2 है उसको 4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो आपके पास निकल के आएगा शरबत और पानी का। इस बात को मेरे हिसाब से आप समझे होंगे कि देखिए शरबत और पानी का अनुपात 4:1 दे रखा है, और बोला है कि अब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात अब 2:1 बन जाए। तो अपन मिला रहे हैं सिर्फ पानी, तो पानी की मात्रा बदलेगी, शरबत की तो वही रहेगी, तो शरबत का अनुपात अपने पास नहीं बदलना चाहिए, इसलिए शरबत का अनुपात 4:1 था तो 4 ही रहना चाहिए, इसलिए 2:1 को, यहाँ पे शरबत की मात्रा 2 है तो इसको 4 करने के लिए मैं 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4:2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए शरबत तो वही की वही रही, अब पानी मिला रहे हैं, कितना पानी मिलाए ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले पानी 1 था, अब कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि कितना मिला रहे हैं, 1 यूनिट मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट जो है ये आपको फाइंड आउट करके बतानी कि कितनी है, जबकि जो पूरा अपने पास जो पूरी जो मात्रा है, ठीक है, जो पूरी मात्रा वो कितनी है, 4 और 1 5, पूरी मात्रा कितनी है अपने पास, मिश्रण की जो पूरी मात्रा पहले अपने को दे रखी थी 40 लीटर मिश्रण की, तो वो 4 और 1 5 है यहाँ पे अपने अनुपात के हिसाब से, तो 5 बराबर आपको 40 लीटर के दे रखा है। 5 किसके बराबर दे रखा है, 40 लीटर के, यानी कि 5 यूनिट अपन बोल सकते हैं कि 5 यूनिट, भाई 4 और 1 5 पूरा मिला करके मिश्रण 5 ही तो है, शरबत 4 और पानी 1, तो 5 यूनिट आपका 40 लीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। देखिए 4 और 2 6 करके 6 यूनिट बराबर 40 लीटर मत करना, क्यों, क्योंकि देखिए अपने को ये 40 लीटर मिश्रण पहले वाला दिया हुआ, उसके बाद अपन पानी वगैरह मिला रहे हैं, तो ये तो मिलाने के बाद का अनुपात है 4:2, तो ठीक है, 4:1 क्या है, पहले जो मिश्रण दिया है उसका अनुपात है, तो 5 यूनिट आपका 40 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट अपने को तो बताना है, तो 1 हो जाएगा 8 लीटर के बराबर, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 लीटर। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, ये प्रश्न भी, इस टाइप का प्रश्न भी आपके आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि साइंस के 50 ऑनलाइन टेस्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं एप्लीकेशन पर, मात्र 30 रुपये में 21 जुलाई तक आप ले सकते हैं, उसके बाद उसकी प्राइस 50 रुपये कर दी जाएगी, तो आप वो भी ले सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी ऑनलाइन टेस्ट आपके सामने जरूर आएंगे और बहुत ही कम कीमत पर आपको अवेलेबल, यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि 1 रुपये में 1 पेपर, इससे सस्ता मेरे हिसाब से कोई नहीं देगा आपको। 1 रुपये में 1 पेपर, वो भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 270 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में 10% पानी रह जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखिए 270 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है ऐसा बोला गया है, तो मेरा वही तरीका रहेगा जो कल अपन कर रहे थे, पानी मिश्रण का पानी, ठीक है। ये तो मिश्रण में जो पानी है वो कितना है, 20%, तो 20% लिख लिया। यहाँ पे अपने को वाष्प बनकर पानी क्या उड़ रहा है, पानी यहाँ पे वाष्प के रूप में जा रहा है, तो जो भी पानी उड़ेगा वो अपने आप में 100% उड़ेगा भाई, चाहे 1 लीटर उड़े चाहे 1 ग्राम उड़े, वो उड़ेगा वो 100% अपने आप में, तो ये आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर बोल रहा है कि उड़ा दिया जाएगी मिश्रण में 10% पानी रह जाए, तो मिश्रण यानी औसत यहाँ पे अपन बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या आ जाएगा, 100 और 10 का अंतर 90 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 20 और 10 का अंतर 10 आ जाएगा, यानी कि 9:1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9:1 आ गया, इसका मतलब 9 किसके बराबर है, 270 के,
ठीक है, 270 कैसे बता दिया, देखिए ये मिश्रण से संबंधित है, तो 9 बराबर आपका 270 है, तो अपने को कितना पानी वाष्पित हुआ ये बताना है, जाहिर सी बात है। तो 1 हुआ, 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 बराबर हो जाएगा 270/9 गुणा 1, और ये आ जाएगा आपका 30 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 ग्राम, क्योंकि 9 बराबर किसके है, 270 ग्राम के बराबर है, तो 30 ग्राम आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। चलिए, ये एक और प्रश्न आपके सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी बार बार इस प्रश्न को पूछा भी गया है कि देखिए, एक बर्तन में 2 द्रव्य आपके पास हैं, एक आपके पास बर्तन है जिसमें 2 द्रव्य हैं, ए और बी। ठीक है, और उनमें ए और बी का अनुपात है 7:5। ठीक है, मिश्रण का 9 लीटर, देखिए एक बर्तन में 2 द्रव्य ए व बी 7:5 के अनुपात में है, मिश्रण का 9 लीटर निकालकर उसकी जगह उतनी ही मात्रा में बी द्रव्य मिला दिया गया, तो अनुपात 7:9 बन गया। अब मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। अब देखिए साथियों, मिश्रण जो अपने पास है उसमें अपने पास ए और बी का अनुपात 7:5 दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मिश्रण से मुझे कितनी भी मात्रा निकाल लूं, लेकिन जो अनुपात है ए और बी का वो कभी नहीं बदलता। भाई 100 लीटर आपके पास कोई पदार्थ है, उसमें आपका अनुपात मान लीजिए 5 या फिर 15 और 5 का अनुपात मान सकते हैं आप किसी पदार्थ का। ठीक है, 15 और 5 का अनुपात, यानी कि 15 लीटर दूध है तो 5 लीटर वहाँ पे पानी। इस प्रकार से 100 लीटर अपने पास मिश्रण है पूरा। अब 100 लीटर में से 50 लीटर मैंने मिश्रण निकाल लिया, तो जो बचा हुआ 50 लीटर, उसमें भी जो अनुपात रहेगा दूध और पानी का, वो भी आपका क्या रहेगा, वो का वही रहेगा, सेम ही है ना, 15 और 5 का। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 लीटर मिश्रण का निकाला जा रहा है, तब भी अनुपात क्या रहेगा, 7:5 ही रहेगा, निकाला गया। उसके बाद उसमें उतनी ही मात्रा में क्या मिलाया गया, बी द्रव्य मिलाया गया, और अनुपात बन गया 7:9। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे समझने वाली एक और चीज़ है कि यहाँ पे पहले अपने मिश्रण का निकाला अपन ने, 9 लीटर मिश्रण निकाला और बी मिलाया उसमें, तो बी अगर अपन ने मिलाया तो ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ए का अनुपात जो पहले था वही अब होना चाहिए। तो 7 पहले था, 7 ही अभी भी 7 ही है, तो अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं, और ये प्रश्न भी अपना सही है ना। अगर यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ होता, मान लीजिए प्रश्न में यहाँ पे दे देता 4, दे देता 4:9 हो जाता है, तो आपको देखिए क्या करना पड़ता, फिर इस 4 को और इस 7 को बराबर बनाना पड़ता। क्यों, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं मिश्रण का और मिला रहे हैं बी अपन मिला रहे हैं, तो ए के अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए फिर से अपने को ये वाली कार्रवाई जो अपन ने यहाँ पे करी, देखिए ये यहाँ पे, सॉरी कौन सा प्रश्न था वो, हाँ ये वाला जो प्रश्न है, इसमें दूसरे प्रश्न में अपन ने ये कार्य किया था, तो सेम वही कार्य यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, अगर अलग अलग दिया हुआ हो एक हो, लेकिन यहाँ पे एक जैसा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5, पहले बी 5 था, अब 9 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ गया है, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट आपका बढ़ गया है। ठीक है, और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 9 लीटर के। कैसे 9 लीटर के बराबर है, क्योंकि अपन को बोल रखा है साफ साफ कि 9 लीटर मिश्रण का निकाल करके 9 लीटर पानी उसमें बी मिलाया जा रहा है, तो अपना बी है वो 4 यूनिट बढ़ा है, तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 9 लीटर के बराबर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मिश्रण की कुल मात्रा बताओ, तो अब जो मिश्रण की मात्रा है कुल, अब मिश्रण कितना बन गया, 7 और अनुपात 9 का अनुपात बन गया, 7 और 9 कितने हो गए, 16। ठीक है, अगर 4 यूनिट आपका 9 लीटर है, तो आपका 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 लीटर। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा अच्छे से इसको समझे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। बताइए प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए, पहले 2, 3 और 5 का अनुपात था छात्रों का। ठीक है, एक कक्षा ये, दूसरी ये, तीसरी कक्षा ये। अभी क्या हो गया, 20 छात्र और आ गए, तो अनुपात बन गया 4:5:7। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इनका अंतर भी 2 है, 2 इधर बढ़े, 2 इधर बढ़े, यानी कि बराबर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी अपने को बोल रखा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। और पहले प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या अपने को पूछी है, तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 2 और 3 5, 5 और 5 10। ठीक है, तो 2 बराबर अगर 20 है तो 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 100। तो आपके पास प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 100 थे। और अभी का पूछ ले तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 को भी अपन किससे गुणा कर देंगे, 10 से, यानी कि कितना आ जाएगा, 160।
ठीक है, तो अभी 160 विद्यार्थी हैं और पहले आपके पास 100 विद्यार्थी थे। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा टाइप का प्रश्न है, लेकिन बन जाता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका। ये देखिए, आयु वाले जो प्रश्न है वो अनुपात में भी पूछे जाते हैं, और आपका एक रैखिक मतलब सरल रेखीय समीकरण और आपका जो द्विघात समीकरण है उसमें भी जो है वो आपके प्रश्न बनते हैं ये आयु वाले। ठीक है, तो इनको अनुपात में भी अपन काउंट करते हैं, और इसमें रेखीय समीकरण वाला जो रैखिक समीकरण में भी इसको काउंट जो वो किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, रैखिक इक्वेशन में इसको मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2-3 प्रश्न अपन और कर लेते हैं। देखिए, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7 अनुपात आपको दे रखा है 5, 7:3 माँ और पुत्र, 7:3 दे रखा है। उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर कितना है? मैंने मान लिया, माना जो माँ की आयु है, माँ की आयु ये मैंने मान लिया 7x, और पुत्र की आयु जो है वो मैंने मान ली, पुत्र की आयु वो मैंने मान ली 3x। ठीक है, अब इनका योग दे रखा है 60 वर्ष, यानी कि 7x और 3x यानी कि 10x बराबर आपका कितना दे रखा है? 60 वर्ष दे रखा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 6 आ गया, सीधी सी बात है। तो 6 आ गया, तो माँ की आयु आराम से बता सकते हो आप, माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 7x थी तो 7 गुणा 6 यानी कि 42 हो जाएगी। और आपकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु ये आपकी कितनी थी? 3x थी, यानी कि 3 गुणा 6 यानी 18 वर्ष आपकी हो जाएगी। ठीक है, 42 वर्ष माँ की आयु और पुत्र की आयु 18 वर्ष आपकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो उनके आयु का अंतर, चलिए आयु का अंतर पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आयु के अंतर को पूछा है ना, तो अपने को ये वाला यहाँ से भी अपन 42 में से 18 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 वर्ष अंतर आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, अंतर पूछा तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास x का मान कितना आ गया? 6 आ गया, और आप देख सकते हो माँ की आयु 7x है तो पुत्र की आयु 3x है, यानी अंतर कितना है? 4x का अंतर है। तो 4 गुणा 6 सीधा भी कर सकते हो, 24 वर्ष इससे भी आ जाएगा, है ना, सीधा भी निकल सकता है आराम से। ठीक है, तो 24 वर्ष इनका अंतर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। अब देखिए, वर्तमान आयु अपन क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु ए और बी की, ए की वर्तमान आयु अपन मान लेंगे, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, ये अपन ने मानी 3x है, और बी की वर्तमान आयु मानी अपने 4x है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी? अगर अपन लिखें यहाँ पे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी 3x माइनस 10, और बी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले? बी की आयु हो जाएगी 4x माइनस 10, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिएगा आगे अपन इसमें क्या करेंगे। अपने को दे रखा है कि अनुपात दे दिया अपने को, और आगे बोला कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का आयु, देखिए 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ए की आयु जो थी वो बी की आयु की क्या थी? आधी थी। तो साफ शब्दों में बोला, जो ए की आयु है वो बी की आयु की क्या थी? आधी थी। यानी बी की आयु अगर 2 वर्ष थी तो ए की आयु कितनी थी? 10 वर्ष पहले 1 वर्ष थी। उम्मीद करूंगा इस बात को आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले की आयु आपके पास ए की तो 3x माइनस 10, और इधर 4x माइनस 10 ये बी की आयु है। और यहाँ पे साफ शब्दों में बोला गया है कि 10 वर्ष पहले ए की जो आयु थी वो बी की आयु की आधी थी। तो अपन सीधी सी बात है 3x माइनस 10 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका इस प्रकार से समझ में नहीं आया आपको तो एक तरीका ये है कि देखिए 10 वर्ष पहले की अनुपात उनका क्या था? 3x माइनस 10 बटा 4x माइनस 10 ये आयु थी। ए और ए बटा बी का अनुपात मैं निकाल रहा हूँ, आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले का, तो 3x माइनस 10 बटा 4x माइनस 10 बराबर किसके है? ठीक है, बराबर है आपका ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, तो ए की 1 है तो बी की मान लीजिए 2 थी, तो ए की कितनी है? 1 है, इसके अकॉर्डिंग तो 1 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वज्र गुणा करेंगे अपन तब भी वही आपका बनेगा,
भाई 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अंदर 3x माइनस 10 वजर गुणा कर लेंगे इसको, और 4x माइनस 10। यहाँ पे 6x माइनस 20 बराबर आ जाएगा 4x माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका इधर आएगा 4x, तो ये बचेगा 2x, और इधर जाएगा तो ये प्लस में 10x बराबर आपके पास आया 5। तो पूछा कि आयु का योग पूछा है, तो 4 और 3 7x योग होगा। वर्तमान आयु का योग कितना है? 4 और 3 7x, 7x योग है, और x का मान कितना अपने पास 5 है, तो 7 पंजो 35। ठीक है, तो योग बराबर आ जाएगा आपके पास, योग बराबर आ जाएगा 7 गुणा 5 यानी कि 35 वर्ष। 35 वर्ष आपका योग आ जाएगा, यही आपका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को भी जो वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको साइज को छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। हाँ जी, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से जो वो किया जा सकता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं आयु के ऊपर आधारित, और अपना लास्ट प्रश्न अनुपात से संबंधित कि शांति तथा सुरेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात योग क्या था? तो वर्तमान आयु अपन वही मान लेंगे, शांति, इधर शांति लिख लिया और इधर लिख लिया अपन ने सुरेश। अनुपात अपने को दे रखा है, अपन ने मान लिया शांति की तो 5x है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, 5x है, और सुरेश की वर्तमान आयु 7x है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है, यानी कि 5x माइनस 7x, या सॉरी शांति छोटी है ना, तो इसलिए आएगा आपका 7x माइनस 5x, क्योंकि सुरेश बड़े में छोटा घटाते हैं, तो 7x माइनस 5x बराबर आपका दे रखा है 8 के। सीधी सी बात है, यानी कि 2x बराबर आपका है 8, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए शांति की वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी शांति की? आपकी 5x थी, 5 गुणा 4 यानी कि 20 आ जाएगी, 20 वर्ष शांति की, और सुरेश की 7 गुणा 4 यानी 28 वर्ष, ये 28 वर्ष आ गई। और पूछा क्या 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था? तो 4 वर्ष पहले की बात करें, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो ये तो 16 वर्ष की थी भाई, 20 में से 4 घट गए, और ये 24 वर्ष का था सुरेश। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया? योग आ गया 24 और 16 40 वर्ष। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपने प्रश्न थे अनुपात से संबंधित, मिश्रण से संबंधित, और लगभग 20 प्रश्न आपके ये हो गए हैं, और 20 प्रश्नों में से लगभग टाइप्स आपको यहीं से देखने को मिल सकती हैं, या अदर भी कोई टाइप आएगी तो आयु वाले में तो आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। रेखिक समीकरण में भी ये प्रश्न आता है अपना, और अनुपात वाले में भी आता है, तो एक ही जगह आएगा, अगर आएगा तो दोनों जगह नहीं पूछा जाएगा। और अनुपात में अपना मिश्रण वाला प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या फिर सिंपल अनुपात का प्रश्न, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात ये पूछ लिए जाते हैं, प्रथम अनुपात ये पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न थे अनुपात से संबंधित। और साथियों टेस्ट के सीरीज़ के बारे में आपको बता दिया मैंने, आप ले सकते हैं, कल अपना वो टेस्ट प्री रीट 1 का होगा, और ज़रूर से ज़रूर उसको करें, फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा रीट साइंस के 50 मॉडल पेपर या 50 ऑनलाइन टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवाए हैं, जो प्रत्येक दिन आपको एक टेस्ट मिलता है, और लगातार 2 सितंबर तक ये टेस्ट आपको मिलेंगे, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अदर सब्जेक्ट के जल्द ही लेकर के आने की कोशिश करूँगा, लगा हुआ हूँ, बस टाइम की कमी है, और साथियों कार्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी अपना गणित का जो टॉपिक वाइज प्रश्नों का जो कारवा था एक प्रकार से समाप्त हो चुका है, सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। अभी अपन करेंगे तो गणित के मॉडल पेपर्स करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आप लोगों की डिमांड जो थी कि सर साइंस में अपना मैटर बीच में रह गया था, साइंस में वैसे तो सारा कुछ पढ़ा दिया, लेकिन टॉपिक वाइज प्रश्न अपन ने चला रखे थे। बायोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरी PDF आपको अवेलेबल करवा दी है। फिजिक्स जो है उसमें लगभग सारे टॉपिक सोच के एक सौरमंडल का टॉपिक बचा हुआ है, तो वो अपन करेंगे या तो मंडे से या ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे को संडे को मेरे को क्या शादी में जानी है, दोस्त की शादी में, इस वजह से मैं शायद मंडे को वीडियो अवेलेबल ना करवा पाऊँ, तो ट्यूसडे से अपन स्टार्ट कर लेंगे। तो सौरमंडल का टॉपिक करवाएंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स की आपकी PDF जो अवेलेबल करवा दी जाएगी जल्द से जल्द, इंस्टा मोजो और एप्लीकेशन दोनों जगह अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है साथियों, और इसके अलावा उसके बाद में केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार प्रश्नों के सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर मैटर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार साथियों।